सानंदम सदनम सुतास सुधय कांता प्रियालापिनी सम मित्रम सुधनम सयोसति श्रति चाज्ञा परा सेवक आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। चाणक्य कहते हैं इस मंत्र की व्याख्या करते हुए, घर स्वर्ग कैसे बनता? सानंदम सदनम, घर ऐसा होना चाहिए जहां रहना अच्छा लगता हो, जहां रहना आनंददायक हो। वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां किसी प्रकार की कुंठा नहीं हो, उसे वैकुंठ कहते हैं। जो ऐसा घर होगा जहां किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, तनाव नहीं है, कलह नहीं है, झगड़े नहीं है, वही घर स्वर्ग है, वही घर वैकुंठ है वेदों का। जब विवाह होने के बाद लड़की पिता के घर से विदा होती है तो पिता एक मंत्र बोलते हुए अपनी बेटी को विदा करता है। वो कहता है, बेटी माते गृहेषु निशिघोष उथाद अन्यत्र त्वदृदत्या संविशन्तु। बेटी तुम जा रही हो, तेरा घर ऐसा हो कि जहां दिन रात कभी भी किसी भी दिन कलह नहीं हो, किसी की तड़पने की, पीड़ित होने की, दुखी होने की आवाज ना आए, ऐसा तेरा घर हो, वहां तू जाना। वेद मंत्र के माध्यम से पिता यह कामना करता। वो कैसे होगा? जो वर उसको विवाह करके ले जा रहा है वो मेधावी होगा, वो मेधावी पिता का पुत्र होगा, तब वो घर ऐसा होगा। मात्रा भवतु सम्मना। और वो पुत्र कैसा हो? माता के समान मन वाला। माता कितने कष्ट से संतानों का पालन करती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि धरती से बड़ा कौन है? युधिष्ठिर कहते हैं, धरती से बड़ी माता है। किम स्वित गुरुतरा भूमि, माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से बड़ी है। देखो, चाणक्य बहुत कड़वी बात कहते हैं, संतान का ना होना अच्छा, होकर मर जाना भी अच्छा, परंतु निकृष्ट संतान नहीं होनी चाहिए। जो माता की और पिता की भावनाओं का ख्याल न रखे, माता और पिता की भावनाओं के विरुद्ध कार्य करे बिना किसी कारण के, ऐसी संतान या तो हो ही नहीं और हो तो मर जाए। ये बहुत कड़वी बात। जो माता पिता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं करते, उनके लिए भारतीय संस्कृति का ये बहुत सुंदर उपदेश है। अनुबतः पितुपुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पति मधुमति। पति और पत्नी परस्पर कैसे हो? मीठा बोलने वाले। और कैसा मीठा? वाचम वदतु शांतिमा, जिससे शांति स्थापित हो, शांति मिले। ऐसे नहीं कि अग्नि जल रही है और उसमें और घी डाल दो और तेल डाल दो, और घी तेल डालने से क्या होगा? अग्नि और भड़केगी। घरों में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। देखो, पति और पत्नी दोनों कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए। ये वैदिक संस्कृति का संदेश है।
पति और पत्नी दोनों समान हैं। इसलिए जब विवाह होता है तो सप्तपदी में ही जब 7वां कदम रखते हैं तो वो संकल्प करते हैं सखे सप्तपदी भव। कंधे पर हाथ रखकर वर दोनों ये संकल्प करते हैं कि हम दोनों सखे हैं, सखा हैं, मित्र हैं। इसीलिए कहा नास्ति भार्या समो बंधु, पत्नी के समान कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है। तो दोनों एक और बड़ी बढ़िया उपमा दी है। वैदिक संस्कृति जैसी संस्कृति दुनिया में कोई नहीं है। सारी दुनिया की मूल संस्कृति यही है। यजुर्वेद का प्राचीनतम भाष्य शतपथ ब्राह्मण बड़ी बढ़िया उपमा देता है। उल्लेख आता है कि जो चना होता है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं। उसको क्या कहते हैं? दाल। दोनों पति और पत्नी में से यदि अलग अलग दोनों होते हैं ना तो वो दाल की तरह से। जब दाल के दोनों भाग जुड़ते हैं तब वो पूरा चना बनता है। शब्दावली क्या है? आर्ध वृगल सदृश। दोनों पति और पत्नी अलग अलग होते हैं तो वो दोनों आधे आधे हैं। इसलिए अकेले पति को और अकेली पत्नी को हमारे यहां कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। यज्ञ अकेला पति नहीं कर सकता, अकेली पत्नी नहीं कर सकती। मध्यकाल के बाद ये भ्रांति डाल दी कि पति ज्यादा सुपर है और पत्नी उससे कम है। ऐसा नहीं है। हमारे इतिहास को उठाकर देखो। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो भगवती सीता उस समय गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण उन्होंने उनको वन में भेज दिया था ताकि संतान अच्छी पैदा हो जाए। संतान हो गई थी, उसका निर्माण हो रहा था आश्रम में। पत्नी और संतान की अनुपस्थिति में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो ऐसा उल्लेख आता है क्योंकि भगवती सीता उनकी पत्नी साथ में नहीं थी और बिना पत्नी के यज्ञ हो नहीं सकता, तो उन्होंने विवाह नहीं किया कि दूसरी पत्नी ले जाऊं। ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ही सोने की मूर्ति बनवाई, उसको प्रतीक रूप में रख करके अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका बाद में वर्णन आता है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, कभी पढ़ना। उत्तर रामचरितम भवभूति ने लिखा है। उसमें इस पूरी घटना का विस्तार से उल्लेख है, कैसे लव ने और कुश ने राम की सेनाओं से लोहा लिया, अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। फिर ये बताने का मेरा इतना ही उद्देश्य है कि पति और पत्नी में कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता। इतनी बात है क्योंकि पति पुरुष शक्तिशाली होता है, महिला स्वाभाविक रूप से शारीरिक रूप से उससे कम होती है। उसके संरक्षण का दायित्व तो इसलिए पति पर है। क्षेत्र दोनों के अलग अलग हैं। महिला का क्षेत्र अलग है, पुरुष का क्षेत्र अलग है, पर वैसे दोनों समान है।